हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम इस टेक्निकल सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आप क्या समझते हैं? सपोर्ट यानी कि आपको कोई बढ़ावा देने वाला, यानी कि आपको जो है कोई आगे पहुंचाने वाला। तो उसी तरीके से प्राइस का अगर सपोर्ट होगा तो वो कौन होगा? जो प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। और प्राइस को कौन ऊपर लेके जाता है? जो कि बायर होता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को ज़्यादा बाय करोगे तो उसकी जो है सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस, ऑब्वियसली बात है कि उसका प्राइस बढ़ता है ऊपर। ठीक है। अब उसी तरीके से रेजिस्टेंस क्या होगी? रेजिस्टेंस होगी जो आपको हमेशा नीचे लेके आएगा, हमेशा कोशिश करेगा। यानी आर से आप रेजिस्टेंस समझ सकते हो, आर से आप रिश्तेदार समझ सकते हो। यानी कि रिश्तेदार कौन होते हैं? आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, आपको हमेशा वो आपकी टांग खींचते हैं, आपको पीछे लेके आते हैं, राइट। तो रेजिस्टेंस से वो समझ सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग के टर्म्स में रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस का मतलब होगा ट्रेडिंग के टर्म्स में कि सेलर यानी कि जो प्राइस को नीचे लेके आएगा। प्राइस नीचे कब आएगा? जब मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। सप्लाई कब होगी ज़्यादा? जब लोग सेल ज़्यादा करेंगे। भाई किसी भी चीज़ को आप बेचोगे, ज़्यादा बेचोगे, सेल कर दोगे, मार्केट में उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो उसका प्राइस अपने आप गिर जाएगा। ठीक है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट के। तो ये ट्रेडिंग में चार्ट पे किस तरीके से नज़र आते हैं और किस तरीके से हमें इन्हें ट्रेड करना चाहिए, तो आइए देखते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको चार्ट पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था, मार्केट जाती है ऐसे जिगजैग फॉर्म्स में, राइट। ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, ठीक है, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आने लगी, फिर थोड़ी ऊपर गई, फिर नीचे आने लगी, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे और इस पॉइंट को देखेंगे, ये एक लेवल पे हैं, राइट। ये एक लेवल पे हो गए, ठीक है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये एक लेवल पे हो गए। तो ये यानी कि ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये हो गया एक सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन का मतलब यहाँ पे बायर बैठा है, राइट। यहाँ पे बैठा है बायर, और वो बायर क्या करता है कि जैसे ही मार्केट जो है वो इस प्राइस पे आता है, तो इस प्राइस पे आते ही वो खरीदना स्टार्ट कर देता है। खरीदने से उसके क्या होता है कि मार्केट में जो है वो सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ते ही प्राइस ऊपर जाने लगता है, फिर दोबारा इस प्राइस पे गिरा। जैसे कि आप सोने का एग्जांपल ले लीजिए कि सोना है, मान लीजिए सोना सस्ता हो जाए आज की रेट में, तो बहुत सारे बायर्स जो हैं, इवन आप भी जो है वो कोशिश करोगे कि मैं थोड़ा सोना खरीद लूँ, क्योंकि सोने का दाम जो है वो कम हो रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से डिमांड बढ़ जाती है और वो फिर प्राइस को ऊपर धकेलता है। तो ये हो गया एक ये सपोर्ट जोन, ठीक है। इसको कहते हैं हम एक सपोर्ट जोन, ठीक है। उसी तरीके से आप देख रहे हो कि ये जो है ये बार बार आके इस लाइन से नीचे गिर जा रहा है प्राइस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये हो गया रेजिस्टेंस, यानी कि ये हो गया रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे बैठा है सेलर आपका। यानी कि प्राइस इतना ज़्यादा पहुँच जाता है कि उसको लगता है कि अब यार बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब जो है ये बेच देने से मुझे फ़ायदा हो जाएगा, तो अभी सोने को इस टाइम पे निकाल लेते हैं, जब दोबारा नीचे गिरेंगी कीमतें फिर से ख़रीद लूँगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है वो सेल करते हैं इसको, ठीक है, जो सेलर होते हैं। और सेलर अगर सेल करेगा तो क्या होगा? मार्केट में जो है वो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि सेलर सेल कर रहा है, और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? प्राइस गिरने लगेगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया बाइंग और सेलिंग का, ठीक है। अभी मैं थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। तो आइए इस नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाता हूँ रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में। रेजिस्टेंस से मैंने आपको बताया पहले, जैसे रेजिस्टेंस यानी आर से यानी रिलेटिव यानी रिश्तेदार, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल 1 है, यानी ये पहला रिश्तेदार है आपका R1, ठीक है। आप ऊपर जा रहे थे,
ये आपको नीचे धकेल देता है। फिर आप ऊपर उठने की कोशिश करते हो, फिर ये नीचे धकेल देता है। फिर आपने कोशिश करी, ये बार बार आपको नीचे धकेल रहा है, ठीक है। तो अब आप कोशिश करोगे कि किसी तरीके से इसको जो है वो ओवरकम करो, ठीक है। किसी तरीके से आप इससे ऊपर उठने की कोशिश करोगे। तो आपने ऊपर उठ के और इसको क्या किया कि इसको किसी तरीके से ओवरकम किया, ठीक है, इसके रेजिस्टेंस को, और एक बार इसको तोड़ दिया। एक बार तोड़ने के बाद फिर इसकी समझ में आ जाती है बात। क्या समझ में आती है इसके कि अब तो आप ऊपर जा चुके हो, अब आपको नीचे ये धकेल नहीं पाएगा, तो इससे अच्छा है कि आपसे ये दोस्ती कर लेगा। यानी कि अब ये बन जाएगा आपका सपोर्ट, ठीक है। तो यानी कि अब आप दोबारा जब नीचे गिरोगे ऊपर से, तो इस लेवल पे जब आओगे, इस टाइम पे ये आपका रेजिस्टेंस नहीं रहा है, इस टाइम पे ये बन गया है आपका सपोर्ट। तो ये आपको ऊपर उठाएगा फिर से, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन होता है रेजिस्टेंस से सपोर्ट का, इसको कहते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट पे क्या होता है कि जब आपने इसकी जो एक लेवल था इसका कि भाई ये इतना ही रेजिस्ट कर सकता था आपको, ठीक है, तो इस लेवल को आपने जो है वो तोड़ दिया। उस लेवल को जब ये पॉइंट को आपने इस लेवल को तोड़ दिया, तो उसके बाद जब दोबारा आप नीचे गिरे तो उस टाइम पे इसका कैरेक्टर चेंज हो चुका था। इस टाइम पे ये समझ चुका था कि भाई अब तो मैं जो है आपको रोक नहीं पाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि मैं आपको सपोर्ट करने लगता हूँ, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा सपोर्ट। लेकिन अभी प्रॉब्लम गई नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जो है केवल एक रिश्तेदार नहीं होता, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं ना। तो यानी कि ये आ गया आपका दूसरा रिश्तेदार R2। अब ये क्या करेगा, आपको फिर से नीचे लेके जाएगा, ठीक है। ये अब ऊपर उठा रहा है आपको, लेकिन R1, लेकिन R2 फिर से नीचे लेके जा रहा है, फिर दोबारा नीचे लेके जा रहा है, लेकिन फिर आपने इसको तोड़ दिया। फिर ये क्या बन जाएगा आपका राइट, ये आपका बन जाएगा सपोर्ट, ठीक है। फिर ऐसे ही आपका तीसरा रिश्तेदार आ जाएगा, ठीक है। ये दुनिया जो है वो रिश्तेदारों से भरी पड़ी है, ठीक है। और आपको नीचे धकेलने के लिए लोग हर एक लेवल पे खड़े हुए हैं। ये अलग अलग लेवल है इनका। एक छोटा रिश्तेदार था, ठीक है, वो उसका लेवल था बस आपको यहीं तक रोकने का, ठीक है। फिर आप ज़्यादा ऊपर उठ गए तो उसके बाद ये दूसरा आया, इसका लेवल थोड़ा हाई था, लेकिन उसके बाद अब तीसरा। इस तरीके से लेवल्स जो हैं वो डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं किस तरीके से टूटते हैं और किस तरीके से रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। अभी चलते हैं सपोर्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सपोर्ट लेवल्स के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये देखिए, ये मान लीजिए आपका है सपोर्ट 1, ठीक है। आप नीचे गिरते हो जब, सपोर्ट का मतलब हो गया फ्रेंड, ठीक है। जैसे R से रिलेटिव था, सपोर्ट को हम बोलेंगे फ्रेंड। कोई ऐसा फ्रेंड होता है ना आपका, जो जब भी आप ज़िंदगी में नीचे गिरते हो वो आपको उठाने की कोशिश करता है ऊपर, ठीक है। फिर आप दोबारा गिरते हो, वो फिर उठाता है, ठीक है। फिर आप दोबारा गिरते हो, फिर वो ऊपर उठाता है। लेकिन किसी मोमेंट पे आपने अगर उसका भरोसा तोड़ दिया, ठीक है, या आपकी उससे जो है वो किसी बात पे डिफरेंस आ गया, ठीक है, तो आपने जब उसका भरोसा तोड़ा तो उसके बाद वो चेंज हो जाता है। चेंज होने के बाद वो क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस यानी एनिमी बन गया वो आपका, ठीक है। तो अब आप जब दोबारा ऊपर उठने की कोशिश करोगे, इस टाइम पे ये, क्योंकि आप इसका भरोसा तोड़ चुके हो, तो इसीलिए ये आपको अब सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको फिर से नीचे लेके जाएगा, ठीक है, और अब फिर दोबारा नीचे लेके जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कभी भी अपने किसी बेस्ट फ्रेंड का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन आपने अगर एक फ्रेंड से अगर आपकी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो एक दूसरे लेवल पे एक और फ्रेंड आपको मिलेगा, ठीक है ना। कभी कोई फ्रेंड आपका जो है उससे दुश्मनी हो जाती है, तो ऐसा थोड़ी है कि दुनिया में सारे फ्रेंड्स ख़त्म हो गए, ठीक है। तो इस टाइम पे जब आप नीचे गिर रहे होगे, बिल्कुल और ज़्यादा डाउन जा रहे होगे, उस टाइम पे ये आपके साथ आएगा, ठीक है।
और ये आपको ऊपर उठाएगा। अब ये आपको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर उठा उठा के लेके जाता है, लेकिन इस लेवल पे आके ये आपको जो है वो फिर से नीचे करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसके विश्वास को फिर से जीतने की कोशिश की, इसको सॉरी बोला, ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर आपने तोड़ दिया, पॉइंट को तोड़ने के बाद ये आपका फिर से दोस्त बन जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि आपने जो है इसको सॉरी बोल दिया है और आप जो है अब इसके विश्वास को फिर से आपने इस पर जो है इसका ट्रस्ट गेन कर लिया है, ठीक है। तो ये फिर से ऊपर आपको लेके जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से सपोर्ट के जो लेवल्स हैं वो इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक आइडियल सिचुएशन अभी समझाता हूँ। आइडियल सिचुएशन ये नहीं है कि आप नीचे गिर रहे हो लाइफ में। आइडियल सिचुएशन आपके लिए होनी चाहिए कैसे कि आप शुरुआत आपने यहाँ से की थी, ठीक है। आपका एक फ्रेंड था जिसने आपको इस लेवल तक लेके आया, ठीक है। इस लेवल तक लेके आने के बाद फिर आपने जो है वो जो कि आपका रिलेटिव या फिर आप एनिमी समझ सकते हो, उसको अपना दोस्त बना लिया। क्योंकि इस दुनिया में अगर ऊपर उठना है तो आपको अपने यू नीड टू मेक योर एनिमीज योर फ्रेंड, यानी आपको अपने दुश्मनों को दोस्त बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये तोड़ना पड़ेगा इसका, तो ये आपका दोस्त बन जाएगा, ठीक है, ये सपोर्ट बन जाएगा। ये आइडियल सिचुएशन आपके लिए होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक और, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपको दुश्मनों की कमी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन दुश्मनों को हैंडल करने का एक ही तरीका है, उनको दोस्त बना लो और फिर ये आपको फिर से सपोर्ट करने लगेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने जो है आपको एक सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश की है कि ये मार्केट में चलते कैसे हैं, ठीक है। अभी इनको हम चार्ट पे देखेंगे कि चार्ट पे जो ये चीज़ मैं आपको ड्राइंग करके समझा रहा हूँ ये चार्ट पे कैसे दिखती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, और ये एक दूसरा पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट से जब भी प्राइस इन दोनों पॉइंट से पहुंचता है तो ऊपर की तरफ को उठता है, ठीक है, ऊपर की तरफ को उठता है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे हम, तो आपको पता लग पा रहा है कि इस लेवल पे जो है आप जब भी जो है प्राइस नीचे गिरेगा तो यहाँ से ऊपर उठ रहा है, ठीक है। तो इस लेवल पे कौन बैठा है? इस लेवल पे बैठा है आपका सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट बैठा है। तो सपोर्ट यानी कि आपका फ्रेंड, यानी कि जब भी आप लाइफ में इतना इस लेवल पे गिरोगे तो वो आपको उठाने की कोशिश करेगा, आपका फ्रेंड। लेकिन आपको उसका भरोसा नहीं तोड़ना है, अगर तोड़ा तो आपको पता है ना फिर क्या होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने एनिमी यानी कि अपने रिलेटिव रिश्तेदार के पास आते हैं। ये देखिए, यहाँ से देखिए आप कि ये बार बार पिन सी आती है एक और नीचे की तरफ को आती है, बार बार नीचे की तरफ को आती है, बार बार नीचे की तरफ को पिन आ रही है ना, ये पिन सी बनती है और फिर उसके बाद नीचे चला जाता है, प्राइस नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे बैठे हैं आपके एक रिश्तेदार जो आपको नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो है आपको इसको दोस्त बनाना पड़ेगा। आपने कोशिश की थी एक बार, आप ऊपर तक गए थे, लेकिन वो आपकी कोशिश नाकाम रही और फिर से जो है वो नीचे, इसकी परमानेंट कोशिश आपको करनी पड़ेगी। अब मैं ऐसा भी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि कोई आपका रिश्तेदार था और आपने जो है उसको जो है ओवरकम करके उसको अपना दोस्त बना लिया, ठीक है। दिखाऊँ आपको? तो ये देखिए, ये पॉइंट देख रहे हैं आप, ये पॉइंट देखेंगे तो इस पॉइंट पे आपको क्या दिखेगा? इस पॉइंट पे दिखेगा कि ये पहले जो है जब भी इस पॉइंट के पास पहुंचते थे ये आपको नीचे धकेलता था, ये नीचे धकेलता था, ये नीचे धकेलता था, ये नीचे धकेलता था। यानी कि ये कौन था? ये आपका एक रिश्तेदार था, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया आपने इसको ओवरकम कर दिया, ठीक है। ओवरकम कर दिया तो उसके बाद इस रिश्तेदार को पता चल गया कि भाई अब आप ऊपर जा चुके हो परमानेंट, तो अब आपसे पंगा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब नीचे गिरे तो इसको पता था कि ये बंदा जो है वो अभी ऊपर से नीचे गिरा है, नीचे से ऊपर नहीं आया, ठीक है। तो ऊपर से जब नीचे गिर रहा है तो इस टाइम पे ये ऑलरेडी इसका कैरेक्टर चेंज हो चुका है, ठीक है ना। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया S1 सपोर्ट, ठीक है। ये रिलेटिव था आपका और जो कि अब बन चुका है आपका सपोर्ट, ठीक है। यानी यहाँ तो ये था रिलेटिव, लेकिन अब यहाँ पे इस पॉइंट के बाद ये आपका बन चुका है
S2, ठीक है ना। ये ट्रांजिशन था, ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इस पॉइंट को, ब्रेकआउट। यानी आपने एक रिलेटिव को अपना दोस्त बना लिया, दुश्मन को दोस्त बना लिया आपने, ठीक है। अभी आप कोशिश कर रहे हो इसको, यानी कि ये अभी आपका है, रिलेटिव ही है ये, अभी आप कोशिश कर रहे हो इसको अपना दोस्त बनाने की, लेकिन अभी वो कोशिश पूरी नहीं हो पाई है। जिस दिन वो कोशिश पूरी हो जाएगी आप इसको तोड़ दोगे, इस पॉइंट को, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेजिस्टेंस सपोर्ट के लेवल्स काम करते हैं। अगर आपको ये चीज़ें पता चल जाए कि यहाँ पे इस पॉइंट पे ये सारी, ये नीचे ही आएगा या नीचे आ रहा है बार बार, तो आपको अगर ये पता था कि यहाँ पे आपका रिलेटिव बैठा है, तो आप देखिए इस पॉइंट पे आप जो है सेल करते हैं। अगर आपको पता था कि मेरा रिलेटिव बैठा है, मुझे ऊपर तो जाने नहीं देगा, मेरे अंदर इतना फोर्स भी नहीं है, तो मैं जो है वो नीचे की तरफ को जो है वो एंट्री ले लेता हूँ। तो मार्केट में आपको जो है देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। आपको पता है कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका रिश्तेदार बैठा है आपको नीचे लाने के लिए। आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। और देखिए यहाँ से आपको ये कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 1:5 का प्रॉफिट मिल रहा है। यानी 1 रुपया लगाया होता आपने इस पर, 1 रुपये का रिस्क लिया होता तो आपको 5 रुपये मिलते इस पर, हर 1 रुपये पे, ठीक है। यानी 1 लाख के 5 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपका कोई रिलेटिव तो हूँ नहीं, यानी कि मैं रेजिस्टेंस आपको दूंगा नहीं, ठीक है। और रेजिस्टेंस मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन मैं जो है वो आपका सपोर्ट हूँ, यानी कि आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं ऊपर जाऊंगा प्राइस की तरह, और मैंने अगर आपको सपोर्ट किया तो आपके प्रॉफिट्स ऊपर जाएंगे प्राइस की तरह, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़, अगर आप मुझे एक सच्चा दोस्त बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ फ्रेंडशिप की खातिर मुझे जो है सपोर्ट करें, यानी सपोर्ट का मतलब फ्रेंडशिप, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये प्रूव होगा कि आप मेरे रियल में दोस्त हैं, ठीक है, यानी कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़, दोस्ती जिंदाबाद।